इस वक्त कर्नाटक से खबर, बेंगलुरु में कांग्रेस का पुरतशद्दुद एहतजाज। बेंगलुरु में कांग्रेस का पुरतशद्दुद एहतजाज। कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश किया। पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। तो सोनिया गांधी की ईडी में तलबी के पेश नज़र कांग्रेस पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। बेंगलुरु में भी कांग्रेस का पुरतशद्दुद एहतजाज देखने में आया। कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश किया। पुलिस ने 6 एहतजाजियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेंगलुरु में कांग्रेस का पुरतशद्दुद एहतजाज। कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेंगलुरु में ईडी के दफ्तर के सामने कांग्रेस कारकुनों ने कार को नजर आतिश कर दिया और पुलिस ने इस सिलसिले में 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कार को बुझाया जा रहा है। सोनिया गांधी की ईडी में तलबी को लेकर कांग्रेस एहतजाज पर सड़कों पर उतर आई है और ऐसे में बेंगलुरु में पुरतशद्दुद एहतजाज कांग्रेस कारकुनों का देखने को मिला। ईडी के दफ्तर के सामने एक कार को नजर आतिश किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं, ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश किया कांग्रेस के कारकुनों ने। तो सोनिया गांधी की ईडी में तलबी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज पर सड़कों पर हैं और बेंगलुरु में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया है। कांग्रेस के कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने, बेंगलुरु में ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश कर दिया है। तो पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है कांग्रेस की तरफ से बेंगलुरु में और पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्योंकि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और ऐसे में दिल्ली के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस का एहतजाज जारी है और वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस का पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ और ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश किया कांग्रेस के कारकुनों ने। और इस पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कार को नजर आतिश किया। पुरतशद्दुद एहतजाज बेंगलुरु में, अभी ये पहली खबर, पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है कांग्रेस कारकुनों की तरफ से, जहां पर एक कार को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बेंगलुरु में कांग्रेस के एहतजाज के बीच कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने कार को नजर आतिश कर दिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस का ये पुरतशद्दुद एहतजाज देखने में आया, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मसरूफ तरीन सड़क बेंगलुरु में, जहां पर ईडी का ये दफ्तर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ जाहिर है कांग्रेस के कारकुन हाथ में तिरंगा लिए एहतजाज कर रहे हैं, वहीं कार को भी उन्होंने जलाया है। और रऊफ अहमद हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदे बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। रऊफ, कार को जलाया गया है, पुरतशद्दुद एहतजाज है, कैसे ये सब कुछ हुआ है? पुलिस का इंतजाम, हालांकि सब एहतजाजियों के जहां जहां एहतजाज हो रहे हैं वहां पर पुलिस का इंतजाम है, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं आप? जी देखिए, आज सोनिया गांधी के खिलाफ जो दिल्ली में चल रही है, नोटिस जो जारी की गई है, तो इस की मजम्मत करते हुए कांग्रेस ने आज बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दी थी। लिहाजा आज बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में इस वक्त कांग्रेस का बड़ा एहतजाज जारी है। इसी दौरान ये मामला पेश आया कि यूथ कांग्रेस के कारकुनान बेंगलोर के शांति नगर में मौजूद ईडी के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने लगे और अचानक चंद अफराद ने मिलकर कार को आग लगाई है। ये वाकया शांति नगर में पेश आया। इसी के साथ यानी कि बेक वक्त एक और वाकया बेंगलोर के शेषाद्रीपुरम में पेश आया है, जहां पर कार को आग लगाई गई है। तो जो इतलात मिली हैं कि 2 कारों को नजर आतिश किया गया है और कांग्रेस के कारकुनान अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आखिर ये कार किसके थी, इस सिलसिले में जांच की जरूरत है। क्यों ये वाकया पेश आया? बताया ये जा रहा है कि 2 अफराद बाइक में आए और उन्होंने कार को
आग लगाई और वहां से भाग निकल गए। तो कुल मिलाकर एहतजाज जारी है और कांग्रेस के लीडरान जो है, लेकिन पुलिस ने 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया है, तो ये सिर्फ एहतजाज की वजह से गिरफ्तार किया है, तो फिर ये जलाने वाले कौन थे जो फरार हो गए हैं? जी देखिए, ये जो एहतजाज हुआ है ये अचानक एहतजाज हुआ है ईडी के दफ्तर के बाहर। यहाँ पर कोई इजाजत नहीं ली गई थी। अचानक कांग्रेस के कारकुनान यहाँ पर इकट्ठा हुए। इस दौरान अब आग किसने लगाई, क्या वाकई जो एहतजाजी थे उन्होंने आग लगाई, या फिर बताया, जैसा कि बताया गया कि 2 अफराद बाइक में आते हैं और कार को आग लगाकर भाग निकलते हैं। तो ये कौन थे ये भी मालूम होने की बात है। तो कुल मिलाकर जो है हम देख रहे हैं कि एक पुरतशद्दुद एहतजाज, हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, कांग्रेस के कारकुनों ने वाकई ऐसा किया है, तो एक पुरतशद्दुद एहतजाज कहा जा सकता है। जिलानी यानी जिन्होंने आग लगाई उनकी शनाख्त होनी बाकी है, अभी होनी बाकी है, अभी आग होनी बाकी है। तो जैसा कि तस्वीर में हम देख रहे हैं कि आग के जो नजरातिश किया गया है, कारों के विजुअल्स हम देख रहे हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन ये किसने लगाई है, किसने हंगामा बर्पा किया है, गैर मुनज्जम तरीके से। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बगैर इजाजत ईडी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया है सीधे तौर पर, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां हुई है। जैसे गिरफ्तारियां, एहतजाज के बाद गिरफ्तारियां हुई और जैसे ही खबर फैली, मजीद पुलिस को बंदोबस्त वहां पर की गई है, जैसे ही इन्होंने ये इत्तला दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस जानकारी के लिए। तो बेंगलुरु में कांग्रेस का पुरतशद्दुद एहतजाज है, लेकिन 2 लोग जो बाइक पर आए, कार को जलाया, उनकी शनाख्त होनी भी बाकी है। आगे बढ़ेंगे, सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, उनकी हमरा प्रियंका गांधी भी हैं। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी दफ्तर के लिए रवाना होते वक्त कांग्रेस दफ्तर के सामने हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई लीडरों को हिरासत में लिया। कुछ पार्टी कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया है। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना समेत दीगर मकामात पर कांग्रेस लीडर, पार्टी वर्कर्स और हामी एहतजाज कर रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश का, पहली बार हो रहा है देश में धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग। छावनी बना दी है ICC को। कहाँ का तरीका ये? मुख्यमंत्री का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी के नेता को ही, हमारी कौम के अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? इतने बड़ी नाजुक है, हमें कंडेम करना चाहिए। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी है और शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम प्रक्रिया हो रही है, इससे पहले राहुल जी को ले जाया गया, अब सोनिया जी को बुलाया गया, क्या कहेंगे? हमें लग रहा है कि एक राजनीतिक अन्याय चल रही है सरकार की तरफ से, और इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति कीजिए आप नॉर्मल तरीके से, संसद के अंदर आप देश के विषय के लिए चर्चा कीजिए, आप महंगाई के लिए बोलिए, ये सब आप करने के लिए नहीं तैयार है और हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी को के खिलाफ कुछ अन्वेषण हुआ, कुछ नहीं हुआ था। बात सही नहीं है। मेरे गुजराती दोस्तों सब कहते हैं कि पूरे गुजरात पैरालाइज हो गए इस विषय पे। और महाराष्ट्र में जब एनसीपी के नेता शरद पवार जी को ऐसे भी किया, वहाँ भी एनसीपी प्रोटेस्ट किए। तो मतलब हर पार्टी करने की करेंगे। कांग्रेस सवाल जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था, कांग्रेस सड़कों पर थी, लगातार सड़कों पर थी, कई दिन तक बुलाया गया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? पता नहीं, देखेंगे क्या होता है। ये थे शशि थरूर जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीतिक के तौर पर अन्याय हो रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है, ना पराजित। हम ये ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे।
और बुलंदी से सामना करेंगे। पहले तो उनकी अरेस्ट ही, उनको बुलाना ही बार बार गलत। एक ही केस के लिए परिवार के 2 लोगों को बुलाना, ये कहाँ का न्याय। अभी राहुल जी को 4-5 दफा बुलाया, वही केस के लिए उनको मां को बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं थी। और जहां तक लोगों के अरेस्ट करने का, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर तो भंग नहीं किया, कोई स्लोगन नहीं किया, कोई किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। और ये एजिटेशन करना तो हमारा अधिकार है, पूरी आज़ादी तो इसी एजिटेशन से मिली। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और उधर जयपुर में भी कांग्रेस का एहतजाज जारी है। बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान ईडी दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए हैं और सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ ऐवान-ए-बाला में भी कांग्रेस अरकान पार्लियामान ने एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट सोनिया गांधी की तस्वीर वाला प्ले कार्ड थामे हुए थे। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने के खिलाफ कांग्रेस मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रही है। मुंबई में बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान सड़कों पर उतरे हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने इसका जायजा लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतरकर रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर मुंबई की दिखाते हैं। आप देखें तो मुंबई में भी कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। यहाँ से ईडी दफ्तर तक इनकी रैली है, विरोध प्रदर्शन है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ईडी दफ्तर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास है और यहाँ से वो चल के मुंबई का ये CST का एरिया है, जहाँ से ईडी दफ्तर बलाड पियर जाया जाएगा और ये अपना ताकत और प्रदर्शन यहाँ करेंगे कि ताकि जो इनके साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ हो रहा है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा इसी मामले में राहुल गांधी को 5 बार बुलाया पूछताछ के लिए और इनके तमाम समर्थकों का यही कहना है कि 5 दिनों तक जो राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी उसमें क्या कुछ मामला सामने आया है वो जानकारी तक ईडी नहीं दे रही है। कुल खेल जो है बीजेपी यानी केंद्र सरकार की है और उसी के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, ईडी के विरोध में यहाँ पर सड़कों पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और उनके जो नेता हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये सड़क है, यहाँ से होते हुए ईडी दफ्तर जाया जाएगा। ये किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर ना बिगड़े, मेंटेन रहे, उसे ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं ईडी दफ्तर के बाहर और ईडी दफ्तर से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो बस डिपो है पूरा CST का, यहाँ पर पहले कार्यकर्ता सभी इकट्ठा हो रहे हैं। इनके जो अगुवाई में करने वाले नाना पटोले यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ से ये रैली जो है तुरंत शुरू की जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे में जहाँ एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई में राहुल गांधी और साथ ही साथ अब सोनिया गांधी को बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ मुंबई नहीं पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और उनके नेता शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। गुवाहाटी में भी कांग्रेस की तरफ से जमकर हंगामा जारी है। कांग्रेस के कई लीडर सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में जीत का मजा चख चुकी आम आदमी पार्टी की नजर अब गुजरात पर है। गुजरात में असेंबली चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी यहां किस्मत आजमाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। सूरत में मीडिया से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हर खानदान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तश्कील पाने के 3 महीनों के अंदर पार्टी अपना वादा पूरा करेगी। केजरीवाल ने कहा कि 24 घंटे बिजली मिलेगी और 31 दिसंबर तक का बकाया भी माफ कर दिया जाएगा।
एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, मुल्क का नया सदर कौन होगा, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट में वोटों की गिनती जारी है। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार वोटिंग 99% हुई थी। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर, जिसमें आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 2 मरहले में हुए बल्दियाती इंतखाबात में नताज के आने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक दूसरे पर सबकत ले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात में जहां यह सच है कि बीजेपी ने मजमूई तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं ये बात भी सच है कि बीजेपी बल्दियाती इंतखाबात में अपने साबिका रिकॉर्ड को बनाए रखने में नाकाम रही। साबिका बल्दियाती इंतखाबात में मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में जहां बीजेपी का कब्जा था, वहीं इस बार के इंतखाबात में उसे 16 नगर निगम में से सिर्फ 9 पर ही कामयाबी मिली है, जबकि 5 सीट पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर आज़ाद उम्मीदवार ने कब्जा किया है। यही नहीं, बीजेपी का जहां ग्वालियर चंबल डिवीजन में सफाया हुआ, वहीं ग्वालियर, मुरैना के साथ जबलपुर और रीवा में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को बनाने जा रही है और कांग्रेस की अगर जीत को देखें तो केवल 11 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई है। केवल नगर पालिका नहीं, अगर नगर परिषद के चुनाव परिणामों का भी चुनाव करें तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने प्लीज टिक किया है और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया है। मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया है, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया है। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह के नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है और सबसे ज्यादा समझदार हमारे नगर निगम के क्षेत्र हैं। अगर 16 इनके थे, पुलिस था, पैसा था, प्रशासन था, इनको 16 के 16 जीतने थे। तो आज इन्होंने कितने जीते? 7 जीते, जिसमें से 2 500 वोट से आसपास जीते। हाँ, और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की खुसूसी बेंच मामले की समाअत करेगी। अदालत उज़्मा में इस केस की पिछली समाअत 20 मई को हुई थी। पिछली समाअत में ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत के हवाले कर दिया था। अदालत ने अहाते में मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत भी दी थी। अदालत 17 मई के अबूरी हुक्म को जारी रखने की बात भी कही थी। वाज़ेह के 17 मई को अदालत ने अपने हुक्म में जो अहम बातें कही थी, उनमें शिवलिंग होने का दावा करने वाली जगह को महफूज करने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से न रोकना शामिल था। वहीं वाराणसी अदालत में भी इस मामले से जुड़ी समाअत जारी रहेगी। राज सिंह के वकील अपनी दलील पूरी करेंगे। अदालत श्रृंगार गौरी में मुस्तकिल दर्शन को इजाज़त मांगने वाली अर्जी पर समाअत कर रही है। नगर निगम और बल्दियाती इंतखाबात से काबिल NCP ने अपनी 3 यूनिटों को छोड़कर तमाम कौमी सतह के महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने यह जानकारी दी। पटेल ने ट्वीट किया कि पार्टी सरबराह शरद पवार ने यह फैसला किया है। उन्होंने पार्टी की 3 यूनिटों नेशनलिस्ट विमेंस कांग्रेस, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस को छोड़कर तमाम कौमी महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। ताहम उन्होंने इस फैसले के महरिकात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। और मगरबी बंगाल में शहीद दिवस के मौके पर रैली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर हमला किया। ममता ने एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, GST में इजाफा और बीजेपी की जोड़ तोड़ की सियासत समेत दीगर मुद्दों पर सख्त हमला किया।
उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी शरहों में इजाफा किए जाने पर मरकजी हुकूमत की तनकीद की। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया पर जीएसटी लगाए जाने से घर का बजट मुतासिर हो रहा है। मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने पर भी जीएसटी अदा करना पड़ रहा है। उन्होंने मरकज से पूछा कि मरने के लिए जीएसटी कितना अदा करना होगा। ममता ने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल को 100 दिन के काम की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। गरीबों को पिछले 7 महीनों से काम के एवज पैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मरकज पर रियासत के पैसे रोकने का इल्जाम लगाया। ममता ने मजीद कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत 100 दिन के काम की अदायगी नहीं करती है तो मैं दिल्ली में डेरा डाल देंगी। একুশ কখনো ভুলে যায় না, একুশ কখনো মানুষকে ভুলতে দেয় না, একুশ মনে রাখে। তাই তো বলি আবার আবার ফিরে এসো একুশ বারবার, তাই তো বলি আবার আবার তৃণমূল ফিরে এসো বারবার। মিষ্টিতেও জিএসটি, মুড়িতেও জিএসটি, চিড়েতেও জিএসটি, দইতেও জিএসটি, লস্যিতেও জিএসটি, নকুলদানায় কত জিএসটি, বাতাসায় কত জিএসটি। कोरोना के नए मामलों में आज इजाफा हुआ है। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,566 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 18,294 अफराद शिफायाब हुए। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 1,48,881 हो गए हैं। यौमिया मुस्बत मामलों की शरह 4.25% है। उधर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी और मुफ्त बूस्टर मुहिम भी जारी है। मुल्क में अब तक 200 करोड़ 91,91,959 टीके लगाए जा चुके हैं।